और आज की इस वीडियो में जो है आपके जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किसी बल्ब में इतनी वोल्ट की जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इतने समय तक प्रवाहित किया जा रहा है तो व्यय विद्युत ऊर्जा बताइए, ठीक है। या इतना किलोवाट एक दिन में यूज हो रहा है तो 30 दिन में कितना यूज होगा, इसकी क्या वैल्यू पड़ेगी, यानी क्या प्राइस होगा। तो आज की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अनसॉल्व पेपर आप उठा के अगर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना कहीं पर स्किप किए हुए इत्मीनान से देखिएगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। न्यूमेरिकल से जिसको डर लगता है वो डर भी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक गुड न्यूज़ है क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आगे चलकर जेईई या नीट को क्लियर करना चाहते हैं, साथ में फाउंडेशन, एनटीएससी या ओलंपियाड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 24 जनवरी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि शाम 4 बजे आपको विब्रेंट एकेडमी के टॉप एजुकेटर बताएंगे कि आप शुरुआत कैसे करें। अगर आपको जेईई या नीट को क्लियर करना है तो आप 10 से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि आप 100% सक्सेसफुल रहें। और ये आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको MS चौहान सर और विकास गुप्ता सर पढ़ाएंगे, जो IIT के कई टॉप रैंक के स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं आगे चलकर जेईई या नीट को क्लियर करना उनका सपना है, तो ये सेशन आप जरूर अटेंड करो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको पता चलेगा कि आपको स्टार्टिंग से कौन सी मिस्टेक करनी है या नहीं करनी है, सब कुछ एकदम डिटेल्स बताया जाएगा। आप अपने डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सेशन के लिए अटेंड कर सकते हैं। इनकेस अगर वहाँ से आपसे कोई कोड मांगता है तो आप शुभम@12 एंटर करोगे और ये क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और एक चीज़ बोलूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, इच्छा हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए दिया हुआ है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 9,06,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए, ठीक है। वोल्ट कितना दिया हुआ है, V का मान आपको दिया हुआ 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट। Q का मान दिया हुआ है आपको 96,000 दिया, ठीक है, सॉरी 96,000 जो है इतना कूलाम आवेश दिया है, ठीक है। पूछ रहा इसको प्रकलित करने में कितनी ऊष्मा जो है जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं W = सिंपल फार्मूला V × Q, ठीक है। W = क्या फार्मूला होता है, V × Q, ठीक है। चाक दूसरा ले लें, ये सही है, ठीक। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 गुणे Q की वैल्यू दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 0 हो गया, ऐसे ही 5 6 30 और 5 9 45 3 48 इतना जूल, ठीक है। तो इतनी जूल जो है आपको ऊष्मा जो है प्रकलित करना पड़ेगा, या इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए दशमलव में अगर लिखने की किसी की इच्छा हो तो दशमलव में भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। या अगर आप इसको किलो जूल बनाना चाहते हैं तो 1000 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको आप 1000 से भाग कर देंगे तब ये आपका बन जाएगा किलो जूल, ठीक है, किलो जूल। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, आया कितना, किलो जूल। दशमलव में लिखना चाहते हैं 1 2 3 अंक दशमलव किसका जी दिए 4.8 × 10⁻³ किलो जूल। यही जो है आपके जो है बुक में हो सकता है कि आंसर इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए जो अब हम करवाने जा रहे हैं ये 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2020 का अनसॉल्व पेपर आप उठा के देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक तार के सिरों का विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट है, यानी विभवांतर V = दिया है 1.5 वोल्ट। आगे क्या दिया हुआ, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में, ठीक है, समय t बराबर दिया हुआ 20 सेकंड, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो 15 जूल ऊर्जा यानी कि H = हीट कितनी मिल रही है 15 जूल, ठीक है, 15 जूल।
अरे W और H दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो पूछ रहा उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी I बराबर हमको निकालना है। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, नॉर्मली हम जानते हैं उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट या W या H इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, I स्क्वायर RT, ठीक है। एक सिंपली फार्मूला जानते हैं I स्क्वायर RT। यहाँ पे R हमें पता नहीं है लेकिन B पता है। B और R में क्या रिलेशन होता है, तो V इक्वल टू होता है I R, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान I। तो R की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, I स्क्वायर, R की जगह पे रखिए V बाई I इंटू टी, एक I से एक I कैंसिल हो गया, तो आया कितना IVT, ठीक है। ये चीज इक्वल टू हमें चाहिए I इक्वल टू, तो I को इस साइड रखो, बाकी इन दोनों को क्या करो इधर भेज दो, तो यहाँ गुणे में इस साइड आएंगे, भाग में आ जाएंगे ना। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, H बटे VT, और H की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 15 जूल, बटे V का मान दिया 1.5, समय दिया हुआ कितना 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में जाएगा 100, ठीक है। तो 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, इतनी जो है धारा इसमें प्रवाहित होगी। सिंपल चीज, कैलकुलेशन समझ में आया। एक बार फिर से देख जाइए, इसमें दिया हुआ है विभवांतर 1.5 वोल्ट, समय दिया हुआ है 20 सेकंड, उत्पन्न ऊष्मा जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 15 जूल, ठीक है। और I आपसे पूछ रहा है, तो हम सिंपली एक फार्मूला जानते हैं, H के कई सारे फार्मूले हैं, ठीक है। एक ये होता है, एक ये होता है, तो अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक आध है, मान लो हमको यही याद था, ठीक है, हमको ये नहीं पता, जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, मुझे ये पता ये नहीं पता, तो अब मैं देख रहा हूँ इस फार्मूले में I के साथ साथ R का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसमें R कहीं आया नहीं है, तो फट से मैं ओम का नियम अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। V इक्वल टू होता है IR, R की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो जो भी चीज़ें हैं, H भी पता है, I भी पता है, V पता है, T पता है, लेकिन हमको I नहीं पता, तो ये चीज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पक्षांतर कर लिया मैंने, ठीक है, पक्षांतर करना तो आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर सा बैठ जाता है, नहीं फिजिक्स के क्वेश्चन हार्ड होते हैं या नहीं सॉल्व होते हैं। हाँ, एक कंडीशन पे जो है आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्मूला याद किए हुए हैं, फार्मूले आपको पता हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन तो भाई मैथ से भी आसान होते हैं, ठीक है, मैथ से भी आसान होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत, ठीक है, इस्त्री का मतलब भाई प्रेस, जो घर में सब लोग कपड़ों पर क्रिच मारते हो ना, वही प्रेस की बात की जा रही है। इसका प्रतिरोध दिया हुआ 20 ओम, R बराबर दिया है 20 ओम, ठीक। इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। और समय कितना दिया जा रहा है, 30 सेकेंड तक, समय जो दिया हुआ है 30 सेकेंड तक ये धारा प्रवाहित की जा रही है। तो कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए H इक्वल टू क्या इसको हो जाएगा I स्क्वायर RT, सिंपल सा है। I की वैल्यू 5, स्क्वायर करोगे 5 25, R की वैल्यू 20, T की वैल्यू 30, कितना हो गया 25 दूना 50 और 50 तियां 150, यानी 150 और एक जीरो बचा हुआ, ठीक है, तो 1500 जूल। या इसको अगर आप किलो जूल में बनाना चाहते हैं तो 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग करोगे 1.5 किलो जूल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में फिर पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। कह रहा है 1500 वाट सामर्थ्य वाले, ठीक है, सामर्थ्य की बात कर रहा है, तो सामर्थ्य वाट, ठीक है, सामर्थ्य को P से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है 1500 वाट,
और वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक होता है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने वाट को डिस्कस किया था। वाट क्या चीज़ है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक है और सामर्थ्य को हम P से डिनोट करते हैं। आगे देखिए वाले एक विद्युत हीटर, ठीक है, विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 250 वोल्ट, इतने सप्लाई से इसको जोड़ा जाता है। ये हीटर है, क्या है, हीटर है। कितने लोग यूज किए हो हीटर? ठंडी में तो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हीटर, वो भी गांव में। हीटर से प्रवाहित धारा, दो चीज़ें आपको निकालनी है। पहली धारा का मान निकालना है, दूसरा, ठीक है, दूसरा निकालना हीटर के तार का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, धारा की बात कर रहा है तो अगर हम धारा की बात करें तो धारा का जो नॉर्मली फार्मूला होगा, धारा इजकल टू क्या हो जाएगा, सामर्थ्य बटे विभवांतर। ठीक है, क्या होता है, सामर्थ्य बटे विभवांतर। ठीक है, सामर्थ्य कितना दिया हुआ 1500, विभवांतर 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 25 और 5 3 15, जीरो है 30 हो गया, 5 1 5, 5 6 30। तो यानी धारा आई बराबर कितनी आ गई, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, धारा निकल के आ गई। प्रतिरोध पूछ रहा, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, B/I। विभवांतर कितना है 250, I कितना है 6। देखो जी कितना आ रहा है भाई, भाग भाग कर लो, भाग भाग करोगे आ जाएगा 41.6 ओम। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए अगर आपको फार्मूला पता है, डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन है, आराम से जो है 2 नंबर आपको फ्री में मिल गए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में और 2 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे नंबर देते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके फिजिक्स के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके 2020 में पूछा हुआ। अब ये बोलोगे सर जी कितना क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा जा रहा है। तो भाई हर साल आपके जो है, हर साल पेपर एक सेट नहीं बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग सेट में आए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग सेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। अनसॉल्व पेपर आप सभी के पास होगा, जिसके पास नहीं है शुभम क्लासेस के ऐप पर 3 साल का, ठीक है, 2018 19 20 3 ईयर का अनसॉल्व पेपर जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग ऐप में जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की तार की लंबाई L1 और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। ठीक है, तो एक कोई लोहे का तार है, उसकी लंबाई जो है L1 है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A1 है। ठीक है, वह प्रतिरोध 5 ओम है और R1, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। कितना है, 5 ओम। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। दूसरी बात कह रहा, यदि इसका तापक्रम बिना बदले, यानी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये इस तरीके से कोई लोहे की रॉड है। ठीक है, इसकी लंबाई L1 है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये A1 है और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तार का टेम्परेचर यानी कि ताप नहीं बढ़ाया जा रहा। उसके बाद कह रहा, यदि इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए जिससे इसके आयतन में कोई अंतर ना आए। कहने का मतलब इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है। लंबाई कितनी कर दी जा रही है, 2L कर दी जा रही है। तो जब इसकी लंबाई हम बढ़ाएंगे तो मोटाई अपने आप घट जाएगी। मोटाई अपने आप घटेगी कि नहीं घटेगी? भाई आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई रबड़ ही ले लीजिए। ठीक है, कोई मोटा सा रबड़ ले लीजिए। देखिए वो नॉर्मली कितना होता है, जितना भी मोटा है, अगर आप उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी लेकिन उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी तार पतला हो जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है, लंबाई को हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, लंबाई ये कितनी हो गई, 2L1। कितनी हो गई, 2L1। भाई पहले का L1 है तो दूसरे का 2 गुना 2L1। और इसका ये चीज
मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना हो गया, A2 हो गया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, A2 हो गया, ठीक है। तो और ये भी साथ साथ कह रहा है कि दोनों का आयतन जो है वो बदल नहीं रहा है, ठीक है, दोनों का आयतन बदल नहीं रहा। तो पूछ रहा नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि R2 आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लो। इसका आयतन बराबर होगा, ठीक है, पहले तार का आयतन, ऐसे लिखो, पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया, हम कुछ अपने आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे तार का आयतन, तो पहले तार का आयतन, आयतन में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना, A1 L1, दूसरे का कितना है, A2 और 2L1, लंबाई कितनी हो गई, 2L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो A1 बराबर कितना हो गया, 2A2, और A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1/2, यानी A1 का आधा हो जाएगा, ठीक है, A1/2, A1 का आधा हो गया। हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, L/A, R प्रोपोर्शनल टू होता है L/A, या R इक्वल टू रो L/A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तार लोहे का ही है, एक ही पदार्थ का तार है, तो जब तार का मटेरियल एक ही होता है तो रो दोनों के लिए सेम होता है। R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो L1/A1, R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5, रो की वैल्यू नहीं दी है, इसको ऐसे ही रख दो L1, और ठीक है A1, इसकी भी वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो L1/A1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखो L1/A1 बराबर रो से इधर गुणा दूसरी साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 5/रो, ठीक है। ये मिल गया पहले वाले तार से, ठीक है। दूसरे तार की अगर हम बात करें, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2/A2, L2/A2, R2 हमें पता नहीं, यही निकालना है, रो L2 का मान कितना है, 2L1 अपान A2, A2 का मान कितना भाई, A1/2, ये तो चला जाएगा ऊपर, ये तो कहाँ जाएगा, चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया रो 4L1/A1, 4 को हम ले लिए बाहर, 4 रो L1/A1। अब L1/A1 की वैल्यू कितनी दी है, 5/रो, कितना है, 5/रो, थोड़ा सा इधर मिटा लें, ठीक है। तो R2 बराबर क्या मिला हुआ है, 4 रो L1/A1, L1/A1 का मान उठा के रख दो, वहां से कितना 5/रो, यानी इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 5/रो, तो 4 रो इंटू 5/रो, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आ गया, 4×5 = 20, कितना आ गया 20, ठीक है। तो R2 का मान कितना आ गया 20 ओम, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दोबारा समझ लो। बोल रहा था कि एक लोहे का कोई तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई L1 है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, A1 है, ठीक है, और इस तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ये चीज दिया हुआ था। फिर आगे कह रहा है कि इस तार का, ठीक है, ताप हम बढ़ा नहीं रहे, टेम्परेचर जो है वही है, जो पहले था वही है, इसकी लंबाई 2 गुना कर देना, इसको खींच के डबल कर दिया जा रहा है, तो इसका जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो मान लेते हैं लंबाई तो दे दिया, कितना 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिया मैंने, और क्षेत्रफल कितना होगा ये नहीं बताया, तो क्षेत्रफल मैंने मान लिया A2 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज दे दिया था, पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन, ठीक है, आयतन वही रहेगा, तो पहले तार का आयतन यानी A1 गुणे L1 बराबर A2 गुणे L2, L2 का मान कितना 2L1, ठीक है, 2L1 वैल्यू रख लिया। तो यहां से हमने क्या किया था, A2 का मान निकाल लिया था, और A2 का मान आया कितना था, A1/2, ठीक है।
अब प्रतिरोध का ये फार्मूला होता है, इसको हमने इस्तेमाल किया पहले तार के लिए। तो पहले तार के लिए जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो यहाँ पे R1 लिखा पहले के लिए, रो दोनों का सेम होगा क्योंकि एक ही मटेरियल है, L1 बाई A1 वैल्यू रख लिया, R1 का वैल्यू यहाँ दिया था, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिया मैंने। क्लियर। अब देखो यहाँ से L1 बाई A1 की वैल्यू निकाल लिया, रो को भेज दिया यहाँ तो 5/रो आ गया। समीकरण नंबर 1 बन गया मेरा। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। तो L2 की वैल्यू कितनी है 2L1, यहाँ पे रख लिया गया 2L1, और A2 की वैल्यू यहाँ निकाली गई थी कितनी है A1/2 रखा गया। अब ये 2 चला जाएगा प्लट के ऊपर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4L1/L2, और इस 4 को हमने ले लिया बाहर यानी आगे कर लिया, रो L1/L2 का मान देखो यहाँ दिया हुआ 5/रो, कितना है 5/रो। ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, रो से रो कैंसिल हो गया, 4×5 = 20, ठीक है। R2 की वैल्यू जो है आपको आगे 20, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ गिवन है उसको लिखना है, फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ऑटोमेटिक दिमाग में वो आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको फार्मूले पता है तो, ठीक है। पहले क्या करना है, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन हो उसको लिखिए और क्या चीज़ निकालना उसको लिखिए, फिर दिमाग लगाइए कि ये सारी चीज़ें किस फार्मूले में आते हैं। अगर फार्मूला याद होगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और अगर फार्मूला नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, और याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, जो भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर के फार्मूले को एक पेज पर राइट कर लीजिए और क्वेश्चन लगाते समय उससे जो है बिल्कुल अपने सामने रखिए। इससे क्या है कि बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, जो फार्मूला नहीं है तुरंत देखेंगे सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और अगर आप रट के काम करने की कोशिश करेंगे तो रटेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।